भार्गवपुर एक ऐसा गांव था जहां सूरज का राज सिर्फ खेतों पर ही नहीं बल्कि वहां के लोगों के दिलों में बसे डर पर भी चलता था। जिंदगी वहां धीरे चलती थी, लेकिन हर दोपहर एक भारी खामोशी छा जाती थी जो गर्मी से भी ज्यादा गहरी होती थी। बाकी जगहों की तरह नहीं जो रात में डरावनी होती है, भार्गवपुर का असली डर तो दोपहर में आता था जब सूरज सबसे तेज चमकता था। गांव वाले उसे दोपहर की चुड़ैल कहते थे, यानी दोपहर की डायन, एक ऐसी आत्मा जो दिन के उजाले से बंधी थी। उसका दुख इतना भयानक था कि अंधेरा भी उसे समेट नहीं पाता था। जैसे ही घड़ी में 12 बजते दरवाजे बंद हो जाते, आंगन खाली हो जाते और ऐसा लगता मानो सूरज भी गांव की इस बेचैनी में शामिल हो। कहानियों में कहते थे कि एक औरत के साथ इसी तेज धूप में बहुत बुरा हुआ था और उसका दर्द भार्गवपुर की दोपहरी में हमेशा के लिए बस गया था। उसकी कहानी रात का कोई राज नहीं थी, बल्कि एक बोझ थी जो हर धूप वाली खामोशी पर भारी पड़ती थी। 12 साल का रवि भार्गवपुर पहुंचा। अपने मामा जी के घर गर्मियों की छुट्टियों में एडवेंचर्स के लिए बहुत एक्साइटेड था। गांव की सुबह की चहल पहल दोपहर होते होते एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, गलियां सुनसान। रवि ने नोटिस किया कि यहाँ की खामोशी कुछ अलग थी, भारी और जानबूझकर की गई जैसी। उसकी कजन मीना ने उसके सवालों को गर्मी का बहाना बनाकर टाल दिया, लेकिन उसकी घबराई हुई नजरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। किसी ने उसे सीधे सीधे तो नहीं चेताया, लेकिन मैसेज साफ था, दोपहर में बाहर निकलना मना था। रवि ने देखा कि सूरज के सिर पर आते ही हंसी गायब हो जाती और खेल रुक जाता। बड़ों की हर बेचैन नजर के साथ उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी। गांव का डर अनस्पोकन था, लेकिन उसने एक ऐसी लाइन खींच दी थी जिसे पार करने से रवि खुद को रोक नहीं पा रहा था। भार्गवपुर की दोपहरी की बाउंड्री दिखाई नहीं देती थी, पर उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। मामा जी के आंगन का पुराना झूला रवि की फेवरेट जगह थी, जब तक उसने उसे एक ऐसी दोपहर में हिलते हुए नहीं देखा जब हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसे अपनी नजर के कोने में परछाइयां नाचती हुई सी लगती और हल्की सी आवाजें जैसे पायल की उस खामोशी में गूंजती थीं। उसकी मामी पुराने घर को दोष देती, लेकिन आवाजें बहुत हल्की और कुछ खास थीं। चिलचिलाती गर्मी हर सेंसेशन को और बढ़ा देती थी, जिससे रवि को लगता कि कोई उसे देख रहा है और वो बेचैन हो जाता था। अंधेरे में लेटे हुए उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती। हवा में टेंशन भरा हुआ था। दोपहरें डरावनी लगने लगी, जैसे जाना पहचाना घर अजीब और हॉन्टेड हो गया हो। भार्गवपुर का डर धीरे धीरे और लगातार उसके अंदर समा रहा था। एक दोपहर बेचैन होकर रवि ने धूल भरे स्टोर रूम में खोजबीन की और उसे एक सीपिया फोटोग्राफ मिला जिसमें दुहक भरी आंखों वाली एक जवान औरत थी। उसकी मामी का रिएक्शन बहुत तेज और घबराहट भरा था। उन्होंने फोटो छीन लिया और कहा कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। उस औरत की नजरें रवि को परेशान करने लगी और उसने अपने रिश्तेदारों को आग, नाइंसाफी और पुराने कुएं के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। कुछ दिनों बाद आउटहाउस के पास रवि को जमीन में दबी एक मैली सी चांदी की पायल मिली, जो धूप के बावजूद ठंडी और भारी थी। पायल से धुएं और गेंदे के फूलों की महक आ रही थी, जिससे उसके मन में एक अजीब सी अनहोनी की आशंका होने लगी। उसे लगा कि पायल और उस औरत की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। दोनों दबी हुई थी, लेकिन भुलाई नहीं गई थी। गांव का राज धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके सामने आने लगा था। रवि को एक ऐसी ट्रेजेडी का बोझ महसूस हुआ जो हर परछाई में बसी हुई थी। पास्ट उतना दूर नहीं था जितना बड़े लोग प्रिटेंड कर रहे थे। गांव के किनारे पर एक वीरान कुआं था, जिससे सब दूर रहते थे। उसकी मौजूदगी के चारों ओर डर का एक घेरा बना हुआ था। बच्चे भी उससे बचते थे, मानो धरती को खुद कोई ट्रेजेडी याद हो। रवि को वो कुआं अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ। उसकी क्यूरियोसिटी में डर भी मिला हुआ था। वो उसके सपने देखता था। कुआं काले पानी से भरा है और उसकी गहराई से एक औरत की आवाज आ रही है।
कुआं तो सूखा होना चाहिए था, लेकिन सपनों ने रियलिटी और कहानी को धुंधला कर दिया था। दिन के उजाले में भी उसके पास एक ठंडक और धुएं की महक महसूस होती थी। वो कुआं जमीन पर एक जख्म जैसा था, उसके पत्थरों से दुहक निकलता हुआ महसूस होता था। सूरज की रोशनी उसकी परछाइयों को और गहरा और उसके राजों को और डरावना बना देती थी। एक घुटन भरी दोपहर में बेचैन और जिद्दी होकर मैं छत पर चढ़ गया, गांव के अनस्पोकन रूल्स को इग्नोर करते हुए। नीचे की दुनिया सुनसान थी, खामोशी पूरी तरह छाई हुई थी। मेरी नजर पुराने कुएं पर पड़ी और फिर एक फीकी साड़ी पहने औरत पर जो गर्मी में धुंधली सी दिख रही थी। वो बिना हिले खड़ी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे उसका दुख और गुस्सा दूर से ही महसूस हो रहा था। उसका शरीर किनारों से धुंधला सा था, जैसे सूरज की रोशनी में घुल रहा हो। अचानक नीचे झूला जोर जोर से हिलने लगा और पायल की तेज छनक पूरे घर में गूंज उठी। डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं किसी तरह नीचे भागा। धूप में दिखे उस भूत की इमेज मेरे दिमाग में छप गई थी। कहानी और रियलिटी के बीच की सारी हदें टूट चुकी थीं। मैं जान गया था कि मैंने दोपहर की चुड़ैल को देखा है। गांव का डर अब मेरा अपना डर बन चुका था। बुरी तरह घबराया हुआ मैं चांदी की पायल को कसकर पकड़े हुए अपने मामा और मामी के पास भागा। मैं चाहता था कि वो मेरी बात पर यकीन करें जो मैंने देखा था। मैंने उन्हें उस औरत, कुएं, झूले, पायल के बारे में सब बताया। उनसे मिन्नतें की कि वो मेरी बात मान ले। उन्होंने इसे सपना कहकर टाल दिया, गर्मी और मेरी इमेजिनेशन को दोष दिया, लेकिन उनकी बेचैनी साफ दिख रही थी। पायल चुपके से मुझसे ले ली गई और फिर गुम हो गई। सच्चाई को छिपा दिया गया। मुझे अकेलापन महसूस हुआ। मेरे डर को नजरअंदाज कर दिया गया। राज को फिर से दफना दिया गया। बड़ों की खामोशी एक ऐसी दीवार थी जिसे मैं तोड़ नहीं सका। पायल भी उस कहानी की तरह नजरों से दूर बंद कर दी गई थी। मैं इस जानकारी के साथ अकेला रह गया कि भार्गवपुर में किसका साया है। गांव का इनकार भी उस भूत जितना ही डरावना था। कई साल बीत गए, लेकिन भार्गवपुर की उस गर्मी की मेमोरी कभी धुंधली नहीं हुई। जब भी मैं वापस गया, मैंने दोपहर की खामोशी को वैसा ही पाया। दरवाजे बंद, गलियां खाली, डर अब भी वही था। कहानी जिंदा रही, चुपचाप नई जेनरेशन तक पहुंचती रही। पुराने कुएं की तरफ खींचता चला जाता। मुझे वही भारी दुख महसूस होता। हवा राजों से बोझिल लगती। कभी कभी मुझे लगता कि खामोशी में पायल की आवाज सुनाई दी, एक रिमाइंडर कि कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। झूला अब भी दोपहर में हिलता था, बिना हवा या किसी के हाथ लगाए। भार्गवपुर की दोपहरें अब भी हॉन्टेड थीं, पास चैन से नहीं बैठा था। मुझे एहसास हुआ कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। मैंने भार्गवपुर छोड़ दिया, लेकिन उसकी धूप वाला डर मेरे पीछे पीछे आया। दोपहर की चुड़ैल एक कहानी से कहीं ज्यादा थी। वो दुख का जीता जागता रूप थी जो दिन की तेज रोशनी में घूमती थी। उसकी कहानी एक साइकिल थी जो हर दोपहर हर गर्मी में रिपीट होती थी। जिस नाइंसाफी ने उसे बनाया था वो अब भी गांव की खामोशी के नीचे सुलग रही थी। अगर तुम कभी ऐसी जगह पर खुद को पाओ जहां दोपहरें जरूरत से ज्यादा शांत हों, तो उस खामोशी पर ध्यान दो। कुछ आत्माएं अंधेरे का इंतजार नहीं करती। उनका दर्द परछाइयों में समाने के लिए बहुत ज्यादा होता है। भार्गवपुर में सूरज को खुद सब याद है।